भारतीय समाज में अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं। पहले इस प्रथा के प्रचलन में भेंट स्वरूप बेटी को उसके विवाह पर उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता था, परंतु आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है। दहेज के अभाव में योग्य कन्याएं अयोग्य वरों को सौंप दी जाती हैं। लोग धन देकर लड़कियों को खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन सुखद नहीं बन पाता। गरीब परिवार के माता पिता अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते, क्योंकि समाज के दहेज लोभी व्यक्ति उसी लड़की से विवाह करना पसंद करते हैं जो अधिक दहेज लेकर आती हैं। हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हो या फिर शारीरिक, को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं, वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान सम्मान को तो समाप्त करेगा ही, साथ ही बेटी को बिना दहेज के विदा किया तो ससुराल में उसका जीना तक दूभर बन जाएगा। संपन्न परिवार बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है कि बहुमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो ये सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। इसके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल में सम्मान और प्रेम मिलेगा। मूल रूप से दहेज की कुप्रथा है। गौरतलब है कि भारत में 8.1% लड़कियां 13 वर्ष की उम्र से पहले ब्याह दी जाती हैं, जबकि अन्य 23.5% लड़कियों की शादी 15 वर्ष की आयु तक हो जाती है। जाहिर है, लड़की जितनी पढ़ेगी बढ़ेगी उतना ही उपयुक्त वर तलाशना होगा और उसके रेट के मुताबिक दहेज जुटा पाना सबके बूते की बात नहीं है। इसलिए कम उम्र की कम पढ़ी लिखी लड़की ब्याह कर कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना अधिकांश लोग बढ़िया मान लेते हैं। दहेज के दानव के भय से ही पूरे देश में गैरकानूनी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में हर रोज लाखों लड़कियां मां की कोख में ही मार दी जा रही हैं। लड़कियों के पोषण से संबंधित एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रत्येक पैदा हुई 1000 लड़कियों में से 766 लड़कियां ही समाज में जीवित रहती हैं। लड़कियों की उपेक्षा का आलम ये है कि संभ्रांत समझे जाने वाले परिवारों ने भी यह समझना नहीं चाहा है कि परिवार में बेटियों का जन्म नहीं होगा तो इसी परिवार में बहुएं कहां से आएंगी। हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक हालातों पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे परिदृश्य में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है। आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से दो चार होना पड़ता है। यह मनुष्य के लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से ही जुड़ी है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिसे जितना ज्यादा दहेज मिलता है उसे समाज में उतने ही सम्माननीय नजरों से देखा जाता है। दहेज कम लाने पर शादी के पश्चात बहुओं को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जला दिया जाता है। उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। प्राचीन काल में स्त्री पुरुष का प्रणय बंधन कभी एक पुनीत रीति था। माता पिता इसे अपना कर्तव्य समझते थे। कन्यादान को महादान समझा जाता था। बेटी के विवाह पर कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को प्रेम से जो भी उपहार देते थे वर पक्ष उसे स्वीकार करता था। कालांतर में उसने दहेज का रूप धारण कर लिया है। आज उस दहेज के नाम पर बड़ी बड़ी चीजों की मांग की जाती है।
दहेज न दे पाने के कारण बारात वापस ले जाते हैं। लोग आज दहेज मांगने में जरा भी लज्जा महसूस नहीं करते। पैसे वाले लोग अपनी बेटियों के विवाह पर अपार धन खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी चीजें जैसे एसी, गाड़ियां, कीमती वस्त्र, एक गहने आदि चीजें देते हैं। उसी की देखा देखी वर पक्ष के लोग गरीब या मध्यम वर्ग के परिवारों से भी बड़ी बड़ी चीजों की मांग करते हैं। आज इस प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये समस्या प्रत्येक लड़की के माता पिता की समस्या बन गई है। इस समस्या ने असंख्य कन्याओं के माता पिता का चैन लूट लिया है। दहेज के कारण पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, कमाऊ लड़कियों की भी शादी नहीं हो पा रही है। लड़का कुरूप तथा मोटी लड़की से भी शादी कर लेता है क्योंकि वह खूब सारा दहेज लेकर आती है, परंतु उसे मध्यम वर्ग की सुंदर सुशील लड़की से विवाह करना गवारा नहीं जो दहेज कम लाएगी। प्रतिदिन अखबारों में दहेज उत्पीड़न के मामले पढ़ने को मिलते हैं। आज शादी का बंधन पवित्रता का बंधन नहीं बल्कि सौदेबाजी का व्यापार बन गया है। आज दहेज का दावानल पूरे के पूरे युवा पीढ़ी को निगल रही है। आज बेरोजगार और बेकार युवा की कीमत 2 लाख तक लग जाती है और नौकरी वालों की बोली तो जब लगती है तो जो सर्वाधिक दे उसी के हाथ बिकेगा। दहेज का डायन होने के कई प्रमाण हैं और सबसे बड़ा प्रमाण ये कि जब बहू जब घर में आती है तो अपने साथ दहेज के अभिमान को भी लेकर आती है। नतीजा सुख चैन की समाप्ति हो जाती है और बहुओं की आत्महत्या इसका चरम है। आज दहेज के औचित्य पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला ये कि हम दहेज लेकर अपनी शानो शौकत का जो दिखावा करते हैं क्या वह उचित है। दूसरे के पैसा पर ये दिखावा झूठी शान ही तो है। यदि दिखावा ही करना है तो अपने पैसे से करें। दहेज का रेट आज 7वें आसमान पे है। इसके लिए केवल दहेज लेने वाला ही दोषी नहीं बल्कि देने वाला भी उतना ही दोषी है। आज चपरासी भी नौकरी लगी नहीं कि उसे खरीदने वालों की लाइन लग जाती है और न तो उसके संस्कार देखे जाते हैं और न ही उसका चरित्र। इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारा युवा वर्ग है जिसके कंधे पर समाज को बदलने की जिम्मेवारी है। वही पैसे के पीछे इतनी दीवानगी दिखाता है कि शर्मा जाए और अभिभावक जब बहू के द्वारा सम्मान नहीं मिलने की बात कहते हैं तो हंसी आती है। दहेज के दानव के भय से ही पूरे देश में गैरकानूनी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में हर रोज लाखों लड़कियां मां की कोख में ही मार दी जा रही हैं। लड़कियों के पोषण से संबंधित एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रत्येक पैदा हुई 1000 लड़कियों में से 766 लड़कियां ही समाज में जीवित रहती हैं। लड़कियों की उपेक्षा का आलम ये है कि संभ्रांत समझे जाने वाले परिवारों ने भी यह समझना नहीं चाहा है कि परिवार में बेटियों का जन्म नहीं होगा तो इसी परिवार में बहुएं कहां से आएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में भी कहा गया है कि बालिग पुरुषों और महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म के किसी बंधन के बिना विवाह करने और घर बसाने का अधिकार है। उन्हें विवाह करने, विवाह के दौरान और विवाह विच्छेद के मामले में समान अधिकार है। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि विवाह के इच्छुक पति पत्नी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही विवाह होंगे। इस तरह से दहेज के कारण हुए बेमेल विवाहों, दहेज के नाम पर नित हो रहे शोषण, दहेज उत्पीड़न एवं लड़कियों के जन्म, शिक्षा एवं पोषण में हो रहे सामाजिक पारिवारिक भेदभाव को भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के दायरे में रखा जा सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ ताज़ा रेट चार्ट। बेरोजगार 2 लाख, चपरासी 6 से 8 लाख, सिपाही 10 से 12 लाख,
सेना 7 से 9 लाख, प्राइवेट इंजीनियर 5 से 10 लाख, सरकारी इंजीनियर 10 से 20 लाख, क्लर्क 12 से 15 लाख, ऑफिसर 20 से 30 लाख। इस घृणित रोग से समाज का रोम रोम पीड़ित है। सरकार को चाहिए वे समाचार पत्रों, दूरदर्शन, नुक्कड़ नाटकों तथा साहित्य के माध्यम से यह संदेश जन जन तक पहुँचाए कि दहेज लेना एवं देना पाप है। दहेज लोभियों का पता लगने पर उन्हें दंडित किया जाएगा तथा सजा दी जाएगी। आधुनिक युग में कन्या की श्रेष्ठता उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके पिता द्वारा दी जाने वाली दहेज की रकम एवं वस्तुओं से की जाती है। आज इसी कारण बेटियों को बोझ समझा जाता है। उसके जन्म लेने पर खुशियां नहीं मनाई जाती, कन्या को गर्भ में ही मार दिया जाता है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, तलाक, वेश्यावृत्ति, बेमेल विवाह जैसी अनेक बुराइयां दहेज प्रथा के कारण ही पनपती हैं। इस कुप्रथा के कारण ही अनेक लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं या अयोग्य लोगों के पल्ले बांध दी जाती हैं। कितनी ही लड़कियां दहेज के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर चुकी हैं और कितनी ही लड़कियां अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठी हैं। दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार द्वारा बनाई गई कमजोर नीतियों के कारण बनाए गए कानून कारागार सिद्ध नहीं हुए। इस कुरीति को मिटाने के लिए युवा वर्ग को जागृत होना होगा, बुराई के विरोध में खड़े होना होगा। दहेज देने तथा लेने वालों का बहिष्कार करना होगा, तभी इस कुरीति को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। इस प्रथा के कारण ही समाज में बाल विवाह, अनमेल विवाह तथा विवाह विच्छेद जैसी प्रथाएं अस्तित्व में आ गई हैं। इसके कारण कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है। सबसे पहले तो ये कि जन्म से पूर्व ही मां के गर्भ में जांच के बाद लड़कियों को मारने के कारण लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात बिगड़ गया है। दूसरा, दहेज देने की होड़ में लड़की के माता पिता कर्जदार होकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। वहीं लड़के वाले लालच में आकर अधिक दहेज के लिए नवविवाहिता को तंग करते हैं अथवा जलाकर मारने जैसा घृणित कार्य भी करते हैं। कई बार लड़की यह सब ताने और अत्याचार नहीं सह पाती तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है या तलाक के लिए मजबूर हो जाती हैं। दहेज एक सामाजिक कोड है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा देना होगा, उनको शिक्षित करना होगा। सरकार ने दहेज लोभियों को दंडित करने के लिए अनेक नियम बनाए हैं, परंतु फिर भी ये प्रथा समाज में पनप रही है। वर को चाहिए कि वह जहां भी विवाह करेगा वह दहेज के बिना होगा तथा वधू को चाहिए कि वे दहेज लोभी वर तथा उसके परिवार से संबंध रखने एवं विवाह करने से ही मना कर दे। वर की योग्यता एवं पद के अनुसार दहेज की मांग की जाती है। कभी कभी तो वर पक्ष के लोग दहेज की मांग विवाह मंडप में रखते हैं ताकि कन्या पक्ष के लोग मान मर्यादा की खातिर उनकी हर मांग पूरी करने पर विवश हो जाएं। दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे बुरी कुरीतियों में से एक है, जिसका निराकरण भी समाज के हित में जरूरी है। इसके लिए भारतीय दंड विधान संहिता के प्रावधानों के अलावे विशेष रूप से दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू है, जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक, राज्य महिला विकास निगम को राज्य दहेज निषेध पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को जिला दहेज निषेध पदाधिकारी घोषित किया गया है। हर माह में हर एक जिले के डीएम एवं एसपी को एक दिन दहेज विरोधी दरबार लगाने के साथ साथ क्षेत्रांतर्गत आयोजित विवाह समारोहों की सूचना संधारित की जानी है एवं दहेज निषेध अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में निकटतम थाने में प्राथमिकी दर्ज किया जाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित विवाह समारोहों के रिकॉर्ड रखने के लिए बाजाबता प्रपत्र परिचालित हैं, जिनमें वर वधू को प्राप्त उपहारों की सूची बनाकर वर वधू एवं गवाहों का हस्ताक्षर लिया जाना है। सरकार ने दहेज निषेध पदाधिकारी को ये भी निर्देश दे रखा है कि दहेज निषेध के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति की बात में सूचना मिलने पर भी थाने में एक एफआईआर दर्ज करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B, 498 एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 62 के अंतर्गत थाने में दायर इन मुकदमों की पैरवी भी सरकारी स्तर से थाने से लेकर राज्य सरकार के स्तर तक समाज कल्याण विभाग को ही करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।